सबके अंदर ये सूक्ष्म तंत्र है, एकदम विराजमान है ये हमारे अंदर। और इसी तंत्र में देवी देवताओं का स्थान है, ठीक है। ये 3 नाड़ी है, ईड़ा नाड़ी भूतकाल की नाड़ी, पिंगला नाड़ी भविष्य की नाड़ी, और वर्तमान की महालक्ष्मी जी की नाड़ी, ठीक है। ये नाड़ी है जिसमें 3 महाशक्ति विराजमान है, महाकाली, महासरस्वती, ये लेफ्ट में है यहाँ पे महाकाली जी, और ये महासरस्वती, और बीच में महालक्ष्मी माँ, ठीक है। और फिर उसके बाद ये 7 चक्र हैं, 7 चक्रों में भी देवी देवताओं का स्थान है। और हम लोग कभी भी मेडिटेशन करते हैं, कभी भी कोई हमें क्लियरिंग करना है, तो इन्हीं सारी चीज़ों पे होती है। वो कार्य जो होती है ना, वर्क, वो इसी सारे चक्रों में और इन्हीं नाड़ियों पे होती है। अब 7 चक्र है, जैसे ये है मूलाधार चक्र, श्री गणेश जी का स्थान है। ये है माँ कुंडलिनी, 3.5 कुंडल में बैठी हुई है सिक्रम बोन के अंदर, ठीक है। और ये है, इन्हीं की जागृति से सारी शक्ति हम लोग महसूस कर पा रहे हैं, ठीक है। और ये रीढ़ की हड्डी के नीचे है, बैक साइड में। और ये है स्वादिष्ठान चक्र, यहाँ पे ये स्वादिष्ठान चक्र में ब्रह्मदेव सरस्वती जी का स्थान है, ठीक है। यहाँ लक्ष्मी नारायण जी का बिल्कुल नाभि में स्थान है। और 10 गुरुओं का स्थान ये भवसागर में है। यहाँ पे माँ दुर्गा का स्थान है, जगदम्बे माँ का। लेफ्ट में आत्मा है, जैसे यहाँ ज्योत जली हुई है ना, ये आत्मा है। और यहाँ पे शिव जी का स्थान है, आत्मा और परमात्मा। राइट साइड में यहाँ पे श्री सीताराम जी का स्थान है, यहाँ पे राधे कृष्ण जी का स्थान है, ठीक है। यहाँ पे जीसस मेरी का है। और यहाँ पे सहस्त्रार स्वामी साक्षात श्री आदिशक्ति माँ का स्थान है, और शिव जी का स्थान है। और सारे चक्रों की पीठ, श्री माता जी ने अभी स्पीच में बताया ना, सारे चक्रों की पीठ हमारे सहस्त्रार में है। जितने भी चक्र है ना, यहाँ पे 7 चक्र, तो 7 की पीठ यहाँ पे है, हमारे यहाँ पे अलग अलग स्थान पे है। वो धीरे धीरे बताएंगे, ठीक है। तो हम लोग जब ध्यान करते हैं, जैसे इस अवस्था में बैठते हैं, हम लोग सबको अभी बैठे थे, और ये हथेली पे भी सारे चक्र हैं, ठीक है। ये भी सीखना है हम लोगों को, छोटा सेंटर तो ये सब हम लोग को सीखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मूलाधार चक्र है, श्री गणेश जी का स्थान यहाँ है, और यहाँ पे भी है, इस हाथ में भी है। स्वादिष्ठान चक्र इस उंगली में है, देवी देवता हाथों में भी है, हथेलियों में, जिसको हम लोग फील करते हैं। माँ सरस्वती और ब्रह्मदेव जी का स्थान है, ठीक है। इसके बाद आएगा ये लंबी वाली उंगली, नाभि चक्र, लक्ष्मी नारायण जी का स्थान है इसमें, ठीक है। दोनों में, इसमें और इसमें, जो सेम उंगली है ना, दोनों। फिर उसके बाद आ जाता है हृदय। हृदय 3 है, सारे चक्र 3 है हमारे अंदर। जैसे 3 नाड़ी है ना, मूलाधार तो 3 मूलाधार, लेफ्ट मूलाधार, राइट मूलाधार, मध्य मूलाधार, लेफ्ट राइट मिडिल, ठीक है। स्वादिष्ठान भी आया तो मिडिल, इधर लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट स्वादिष्ठान, और यहाँ राइट है तो राइट स्वादिष्ठान, ठीक है। फिर ऊपर नाभि आया तो नाभि, जहाँ नाभि है वहाँ नाभि, मिडिल, और लेफ्ट में इसके जस्ट बगल में इस नाड़ी पे मिडिल, लेफ्ट नाभि चक्र, और यहाँ पे राइट नाभि चक्र। और ये भावसागर है, चारों तरफ गोल आकार का। इसमें 10 आदि गुरुओं का स्थान है, ठीक है। उनके भी अलग अलग नाम है, वो भी हम लोग बताएंगे। फिर यहाँ पे माँ जगदम्बा का स्थान है, तो ये मध्य हृदय चक्र, बाएं में शिव पार्वती जी का स्थान है, तो बायां हृदय चक्र कहलाता है। दाएं में श्री सीताराम जी का स्थान है, तो दायां हृदय चक्र कहलाएगा। उसी तरह विशुद्धि है, गले में कंठ है, राधे कृष्ण जी का स्थान है। लेफ्ट में विष्णु माया जी का स्थान है, ठीक है। राइट में विठल रुक्मणी जी का स्थान है। ये सब हम लोग को समझना है और याद भी रखना है। यहाँ पे जीसस मैरी का स्थान है। बाएं में चले जाते हैं, जैसे कि ये है, ठीक है, ऐसे करके यहाँ से यहाँ चली गई। ईड़ा नाड़ी यहाँ से जाती है और यहाँ पे क्रॉस करती है, जहाँ बिंदी लगाते हैं इस तरीके से क्रॉस कर जाती है। तो क्रॉस करती है तो लेफ्ट की नाड़ी है जो ऐसे करके यहाँ से क्रॉस करती है, यहाँ आ जाती है, तो यहाँ महावीर जी का स्थान है, ठीक है। और फिर इधर की राइट साइड की नाड़ी जो ऐसे आएगी और बिंदी के पास से क्रॉस होके लेफ्ट चली जाती है, तो यहाँ बुद्ध देव जी का स्थान है। ये महावीर जी का स्थान, ये बुद्ध देव जी का स्थान, यहाँ जीसस मैरी का स्थान। और इसी के बैक में यहाँ पे बैक आ गया है महागणेश जी का स्थान है, का भी मंत्र लेते हैं, हिरण्य गर्भ साक्षात का भी मंत्र लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे सहस्त्रार चक्र है, तो सहस्त्रार भी लेफ्ट सहस्त्रार, राइट सहस्त्रार, सारा कुछ है। और यहाँ पे भी 7 चक्रों की
काफ़ी है कि यहाँ के चक्रों को समझे, यहाँ के देवी देवताओं को समझे, और फिर इसके बाद यहाँ के प्रार्थनाएं हैं, ठीक है, अलग अलग प्रार्थनाएं। तो अभी सिर्फ हम लोग चक्र और उपस्थित देवी देवताओं को जान लिए, ठीक है, समझ में आया। अब जैसे ये हाथ में है, ये समझ में आया, अभी एक बार में नहीं आएगा, है ना, एक बार में याद नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट कर देते हैं। यहाँ श्री गणेश जी का स्थान है, पहला चक्र मूलाधार, हाँ, गणेश जी हाथ में, दोनों हाथ में, जैसे अंगूठा अंगूठा, तो ये यहाँ स्वादिष्ठान चक्र ब्रह्मदेव सरस्वती जी का, लेफ्ट स्वादिष्ठान चक्र, राइट स्वादिष्ठान चक्र। हाँ, अपने में करके देखिए, प्रैक्टिकल है ये सर। फिर उसके बाद आएगा ये यहाँ हो गया, पहला यहाँ हो गया, दूसरा ये वाला चक्र आ गया अंगूठे में, ठीक है, हाथ पे भी जानी है, क्योंकि माँ हाथ में ही संकेत देती है सारी चीजों का संकेत। सबसे पहले ये क्या है ना, हमारा रडार, एक तरह से एरियल रडार बोल रहे, कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो माँ सबसे पहले यहाँ पे संकेत देती है, ठीक है। सबसे पहला संकेत यहाँ पे आएगा, चुभन होगा, गरम निकलेगा या जलन होगा, टीस मारेगा, तो हमको समझ जाना उस चक्र में प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। तो हमको उसी टाइम अपने पे वहाँ कार्य करना, वहाँ का मंत्र लेना है, देवी देवता को आवाहन करना, प्रार्थना कर लेना, और ऐसे बंधन देके झाड़ देना, जो भी जैसे माँ नाभि अगर बताई तो ये बाया नाभि, अगर इसमें चुभन हो रही, गर्म आ रही, तो बाया नाभि, तो यहाँ पे श्री ओम तुमें साक्षात श्री गृह लक्ष्मी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः, बाधा को निकाल के फेंक दिए। और क्या दे दिए, माँ की तरफ हाथ करके बाएं हाथ से माँ से ले रहे और दाएं हाथ से वाइब्रेशन दे रहे हैं अपने चक्र को। और आप जब आवाहन करते, क्योंकि माँ की कृपा से जागृत मंत्र है माँ के दिए हुए, तो ये आ जाते हैं देवी देवता। जब चले जाते हैं ना तो चक्र में प्रॉब्लम आ जाती है, तो बीमारी का रूप होता है, कोई भी है तो हम लोग, हाँ, जीवन में परेशानियाँ आती है, तो ये जब आप आवाहन करते, बुलाते हैं उनका मंत्र लेके, तो वापस वो आते हैं, विराजमान हो जाते हैं, और वो चक्र आपको चैतन्य प्रदान करना शुरू करता है, स्वास्थ्य कर देता है अंग प्रत्यंग को, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फिर शीतल लहरें आने लगेगी, समझने वाली बात है। गर्म आ रहा है तो प्रॉब्लम शुरू, टीस मार रहा है तो कुछ प्रॉब्लम है, तो अपने चित्त को वहीं पे चक्र पे रखना है और कर लेना। तो जैसे हम लोग बताएं, मूलाधार श्री गणेश जी का, स्वादिष्ठान ब्रह्मदेव सरस्वती जी का, नाभि चक्र है लक्ष्मी नारायण जी का, और उसके बाद आ जाता है हृदय। जैसे ये नाभि आया, फिर हृदय, तो हृदय है ये कानी उंगली बोलते हैं ना हम लोग नॉर्मली बोलचाल में, छोटी उंगली कानी उंगली, तो ये है शिव पार्वती जी का स्थान, और ये है तो श्री राम जी का स्थान, सीता जी का। अगर दोनों में हो रहा है कोई भी प्रॉब्लम, जैसे कि मान लीजिए ये अंगूठा है, अगर दोनों में कोई प्रॉब्लम, गर्म फेंक रहा, ठीक है, चुभन हो रहा, तो किस में प्रॉब्लम आई, अगर लेफ्ट में हो रहा है तो लेफ्ट में आई, राइट में हो रहा है तो राइट में आई, ठीक है, स्वादिष्ठान। अगर दोनों में हो रहा है तो बीच वाले में आई, ठीक है, ये समझने वाली बात है। तो इसी प्रकार हमारे सारे चक्रों के विषय में माँ हमें संकेत देती, वाइब्रेशंस बताती है। माँ के सामने खोल के बैठी, अगर चुभन गरम कुछ भी आ रहा है, समझिए उस जगह पे हमको वर्कआउट करना है। श्री माता जी वैसे तो नहीं आता है किसी को भी, तो कुछ भी नहीं, माँ के सामने समर्पित होके बैठ जाइए, करने वाली श्री माता जी। लेकिन अगर जैसे धीरे धीरे आप मैच्योर होते जाते हैं, सहयोग में गहराई और पाते जाते हैं, तो जानते हैं, तो फिर उसके बाद हम लोग को क्या करना है, मंत्र लेना है, देवी देवता का आवाहन करना, वहाँ की प्रार्थनाएं हैं सबकी अलग अलग, तो उसी प्रकार से। तो फिर जैसे विशुद्धि, तो विशुद्धि आ गया, हृदय समझ गया, नाभि के बाद हृदय, ये हृदय है। फिर उसके बाद क्या आया, विशुद्धि ये उंगली है, हाँ बिल्कुल, लेफ्ट विशुद्धि राइट विशुद्धि, अगर दोनों में तो मिडिल मध्य विशुद्धि, बिल्कुल सही है। देखिए सब कोई करके देखेगा, ठीक है, बड़ा मजेदार है, माँ का ये ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, हाँ। और फिर उसके बाद आज्ञा चक्र, तो आज्ञा जीसस मेरी का स्थान है, तो लेफ्ट आ गया ये वाला जिसमें फिंगर रिंग बोलते हैं ना हम लोग, लेफ्ट आ गया, हाँ, और ये राइट आ गया, अगर दोनों है तो मिडिल आ गया ये, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे सहस्त्रार है, तो ये बीचों बीच माँ का स्थान है, जैसे यहाँ बीचों बीच है वैसे हथेली पे है, और इसी प्रकार से पैरों में भी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट टाइम, ठीक है, थोड़ा थोड़ा जानकारी दिया जाएगा, आनंद आएगा, मजा आएगा, सब सीख जाएंगे, ठीक है। जय श्री माता जी। कुछ बताने से आदमी को, हाँ, सब कुछ जान जाएंगे, नहीं पूरा माइंड में रहेगा, हम लोग हाँ माइंड में रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल। जय श्री माता जी। अच्छा लगा, ऐसे थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ पूछिए, सभी को एक दूसरे को जानकारी बांटेंगे, है ना, आनंद आएगा और सीख भी जाएंगे सभी कोई।
ठीक है, जय श्री जय माता। सहयोग है दान प्रदान। सत्य का तो एक रूप है, वो है श्री माँ के चरण। सत्य का तो एक रूप है, वो है श्री माँ के चरण। छोड़ के बाकी आओ मिलकर पूजे उनके चरण कमल। सहजी सहज बढ़ाए जा, सहजी सहज बढ़ाए जा, सहजी सहज बढ़ाए जा, सहजी सहज बढ़ाए जा। श्री माँ से तू आशीष लेकर